चंदनपुर गांव में एक पीठा का पेड़ था। बच्चे उस पेड़ के पीठे तोड़ तोड़ कर खाया करते थे। एक दिन एक छोटा बच्चा रमेश पीठे के पेड़ पर अकेला पीठे तोड़ रहा था। तभी एक बुढ़िया वहां आई। उसने रमेश से कहा, बेटा एक पीठा मुझे भी तोड़ कर दे दो। ठीक है अम्मा, तुम अपना हाथ फैलाओ, मैं पीठा फेंकता हूँ। नहीं नहीं बेटा, हाथ से पीठा हथाइन हो जाएगा। तब आंचल फैलाओ अम्मा, मैं पीठा आंचल में फेंकता हूँ। नहीं नहीं, अचाइन हो जाएगा। फिर तुम पीठा कैसे लोगी अम्मा? बेटा तुम ही नीचे उतरकर पीठा दे दो। रमेश नीचे उतरकर बुढ़िया को पीठा देने लगता है। तब बुढ़िया रमेश को पकड़कर बोरे में डाल देती है। वास्तव में वह बुढ़िया एक चुड़ैल होती है जो बच्चों को पकड़कर उसे पकाकर खा जाती है। बुढ़िया बोरे को लेकर अपने घर जाने लगती है। रास्ते में बुढ़िया को शौच लगता है और वो बोरे को रखकर शौच करने जाती है। तभी रमेश किसी तरह बोरे में से निकल जाता है और बोरे में कंकड़, पत्थर, कांटे इत्यादि डालकर वहां से चला जाता है। बुढ़िया आकर बोरे को उठाकर कहती है, चल बेटा चल, आज तुझे मैं पकाकर खाऊंगी। कुछ देर के बाद कंकड़ जब बुढ़िया को चुभता है तब बुढ़िया कहती है, चल बेटा चल, मुझे क्यों नहीं डराता है, चल तुझे आज मैं पकाकर खाऊंगी। कुछ दूर जाने के बाद जब बुढ़िया को कांटा लगता है तो वो बोलती है, बेटा तुम मुझे चूटी काटते हो, चलो मैं तुझे पकाकर खाऊंगी। बुढ़िया बोरे को लेकर अपने घर आती है और वो अपना असली रूप ले लेती है। बुढ़िया की एक नतनी रहती है। बुढ़िया अपनी नतनी से कहती है, लो नतनी, इसमें एक मोटा ताजा बच्चा है, पकड़ कर लाई हूँ इसे, जल्दी पका कर ले आओ। बुढ़िया की नतनी जब बोरे को खोलती है तब उसमें कंकड़, पत्थर और कांटे होते हैं। बुढ़िया समझ जाती है कि वह बच्चा वहां से भाग गया है। एक महीना बीत जाने के बाद वही बुढ़िया फिर से पीठे के पेड़ के पास आती है। रमेश उसी पेड़ पर पीठे तोड़ रहा होता है। तब बुढ़िया कहती है, बेटा एक पीठा तोड़कर मुझे भी दे दो। अरे तुम वही बुढ़िया हो ना जो मुझे पकड़कर ले जा रही थी? नहीं नहीं बेटा, मैं वो बुढ़िया नहीं हूँ, मुझे भूख लगी है, कृपया मुझे एक पीठा तोड़कर दे दो। ठीक है अम्मा, अपना हाथ फैलाओ और पीठे ले लो, मैं पीठे फेंकता हूँ। नहीं नहीं बेटा, पीठा हथाइन हो जाएगा तब। ठीक है अम्मा, तो अपना हाथ फैलाओ, मैं पीठे फेंकता हूँ। नहीं नहीं बेटा, पीठे आंचल में गिरेंगे तो अचाइन हो जाएंगे। तो अम्मा कैसे लोगी? बेटा तुम नीचे आकर पीठे दे दो। रमेश जैसे ही नीचे आया, बुढ़िया ने उसे पकड़ लिया और बोरे में बंद करके बोरे को कसकर बांध दिया और कहीं भी नहीं रुकी। वह अपने घर आकर अपनी नतनी से बोली, लो नतनी, अब की बार मैं सही में मोटे ताजे बच्चे को ले आई हूँ, इसे तुम काट कर बनाओ और मैं मसाले लेकर आती हूँ। बुढ़िया मसाले लाने बाजार चली गई। इधर बुढ़िया की नतनी ने बच्चे को काटना चाहा, तभी उसके सर में ढेर सारी जुएं काटने लगी। वो अपने बाल में खुजली करने लगी। तब रमेश ने कहा, तुम्हारी जुएं तो एक ही बार में मैं खत्म कर सकता हूँ। तब लड़की ने कहा, क्या तुम सच कह रहे हो? मेरी जुएं एक बार में ही खत्म हो जाएगी क्या? रमेश ने कहा, हाँ, मैं तुम्हारी जुओं को एक बार में ही खत्म कर दूंगा। वो कैसे? तुम अपने सिर को ओखली में डाल दो, देखो कैसे सारी जुओं को मैं खत्म कर देता हूँ। लड़की ने जैसे ही अपने सिर को ओखली में डाला, रमेश ने मूसल से उसके सिर को चूर चूर कर डाला तथा उसके बाल निकालकर अपने सिर पर लगा लिए और उसके फ्रॉक को पहन लिया और लड़की को काटकर पका दिया। बुढ़िया को जब भूख लगी तब उसने उसे खाना दिया। बुढ़िया ने चाव से खाना खाया। रमेश घर से बाहर निकला और लड़की के बालों को बुढ़िया के आगे फेंक कर बोला, नानी रे नानी, नतनी का मांस खाई रे नानी, नानी रे नानी, नतनी का मांस खाई रे नानी। यह कहकर वह अपने घर को भाग गया और कभी रमेश पीठे के पेड़ के पास नहीं गया। इधर बुढ़िया अपने नतनी के मांस को खाकर रोने लगी और अपना सर पीटने लगी।